डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.1 क्लास 6 न्यू बुक, उसके पहले जो दो क्वेश्चन है उनकी वीडियो आप देख चुके हैं। उम्मीद है कि उस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन 3, 4, 5 आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। अगर तो आपने ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट अच्छे तरीके से समझ लिए हैं तो राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही काम के दो नाम है। तो जो काम आपने इस क्वेश्चन में किया वही काम हमने इस क्वेश्चन में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपको नजर आ रहा है। 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है और उसके बाद फिर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो मैं कई दफ़ा वीडियो में बता चुका हूँ कि ज्योमेट्री के जितने भी काम है आपने लेड पेंसिल से करने हैं। मैं क्योंकि चाह रहा हूँ कि वीडियो में आपको बेहतर तरीके से नजर आए तो मैं पॉइंटर का इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ पे यूज़ करूँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो लेड पेंसिल भी इस्तेमाल करता हूँ। आपने सारा काम जो है वो लेड पेंसिल से करना है। तो 7 सेंटीमीटर की सबसे पहले जो है वो लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ड्रा करना तो आपको उम्मीद है अब आ गया होगा। ये है 7, तो यहां से शुरू करें। ये 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट आपने ड्रा कर दी। ए बी 7 सेंटीमीटर। साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप मैंने पहले से लिखे हुए हैं ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे। ड्रा मेजर ए बी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रा कर ली। ये पहला काम। अब दूसरा काम है ओपन द कंपस मोर देन हाफ ऑफ द मेजर ए बी, यानी जो आपकी लाइन सेगमेंट है इसके हाफ से ज़्यादा आपने कंपस ओपन करनी है। ये कंपस ये हाफ से ज़्यादा मैंने ओपन कर ली है। हाफ से कम ओपन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। विद सेंटर एट ए ड्रा 2 आर्क्स ऑन बोथ साइड ऑफ ए बी। ए को सेंटर रखें, ठीक है, तो 2 आर्क्स ड्रा करें। ये आपका एक आर्क आपने यहाँ पे ड्रा करनी है और एक आर्क आपने यहाँ पे ड्रा करनी है। 2 आर्क आप ड्रा कर दी बोथ साइड ऑफ ए बी के दोनों तरफ। ये दूसरा कंस्ट्रक्शन स्टेप होगा। तीसरा, विद सेंटर एट बी ड्रा 2 आर्क्स ऑफ सेम लेंथ कटिंग प्रीवियस आर्क्स एट एल एम एन रिस्पेक्टिवली। अब बी के ऊपर रख के आपने 2 आर्क्स लगानी है। जो आपको पिछली जो 2 आर्क्स हैं उनको दोनों को कट करना ज़रूरी है। अगर वो कट नहीं कर रही, इससे मुराद ये है कि आपने आर्क लगाने में गलती की है, हाफ से कम खोली है, या आर्क्स को फिर बड़ा भी किया जा सकता है। तो दोनों आर्क्स को कट कर रही हैं तो ये आपके 2 पॉइंट्स बन जाएंगे एल और एम, ठीक है। ये एल और एम इनको आप ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये एल, ये एम। ज्वाइन एल एम एन विच इज कटिंग ए बी एट पॉइंट ओ, यानी कि एल और एम को ज्वाइन किया है तो पॉइंट ओ के ऊपर जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल से मुराद ये है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी आप ड्रा करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। सो एल एम इज ए परपेंडिकुलर, यानी एल एम जो है वो परपेंडिकुलर है। एल एम ये होता है परपेंडिकुलर का साइन। एल एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर होता है, जो लाइन सेगमेंट होती है उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ए ओ और ओ बी, यानी ए ओ और ओ बी की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सेम होगी। ये मैंने नीचे कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखा भी हुआ है। सो एल एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ए ओ और ओ बी की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सेम होगी। तो इस तरह आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको पेपर में जो है इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये कंप्लीट क्वेश्चन है जो आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप भी साथ साथ लिखने हैं और कंस्ट्रक्ट करके भी दिखाना है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर, हम 3 का पार्ट नंबर 1 किए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 2 हम अब सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे आपको बेहतर नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर 2 में जो लाइन सेगमेंट है वो 6.8 सेंटीमीटर है। 6.8 सेंटीमीटर। अब 6.8 सेंटीमीटर की सबसे पहले लाइन ड्रा करनी है। ये आपके पास आ जाएगी 6.8। ये है 7 से पहले है थोड़ी सी, ये आपकी 6.8। इसका नाम भी ए बी रख लें। ए बी
6.8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। जो कंस्ट्रक्शन स्टेप आप अगले क्वेश्चन के नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि वो सेम ही है। ये जस्ट अगर नाम इनके चेंज करेंगे, ए बी की जगह एक्स वाई रखते हैं तो नाम चेंज कर लें, अदरवाइज सेम कंस्ट्रक्शन स्टेप है, उनको बार बार लिखने का फायदा नहीं है। वो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप एक दफ़ा लिख लीजिएगा, मैंने एक दफ़ा लिख के आपके सामने रख दिए, इनको आप कॉपी कर सकते हैं। अब हाफ से ज़्यादा ओपन करनी है, ठीक है, हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिए। एक आर्क आपने इधर रख के लगानी है, एक आर्क आपने इधर रख के लगानी है, ठीक है। दूसरी आर्क आपने एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखें इस आर्क ने जो है वो बाइसेक्ट नहीं किया, तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप ये थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको। ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं, एल और एम, एल और एम। तो इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये पॉइंट ओ है, तो ये आपका रिक्वायर्ड जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो यहाँ पे ड्रा हो गया। कंस्ट्रक्शन स्टेप यही सेम आपने फॉलो करना। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3 है इसका, जिसमें 8 मिलीमीटर लिखा हुआ है। अब 8 मिलीमीटर आप स्केल पे जानते हैं कि इसकी मिलीमीटर की मेजरमेंट नहीं है, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये 1 सेंटीमीटर भी नहीं बन रहा, ये 0.8 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। 8 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। तो 0.8 सेंटीमीटर ये 0 और 1 से, 0 1 से भी पहले, यानी इतनी छोटी सी लाइन बनेगी। तो मेरे ख्याल में ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि 8 मिलीमीटर नहीं होगा, क्योंकि इससे अगला जो पार्ट है वो 92 मिलीमीटर। हाँ, इसकी प्रॉपर लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रा कर सकते हैं। तो इस 8 मिलीमीटर को मेरे ख्याल में तो 80 मिलीमीटर जो है वो होना चाहिए। तो फिर आपके पास ये जो है 80 मिलीमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 8 सेंटीमीटर की जो प्रॉपर लाइन ड्रा करके हम जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर सकते हैं। तो बुक में ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें आप, ठीक है जी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करें, यहाँ से शुरू करेंगे, ये 8 सेंटीमीटर, इसका नाम ए भी रख लें, आप जो नाम रखना चाहें रख सकते हैं। 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब अगेन हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है, ये हाफ से ज़्यादा। एक आर्क आप यहाँ लगाएं, एक आप यहाँ पे लगाएं, फिर इस पॉइंट पे रख के एक यहाँ पे लगाएं, एक यहाँ पे लगाएं। ये दो पॉइंट्स बन रहे हैं, इनका नाम बेशक पी क्यू रख लें आप, जो नाम रखेंगे उस हिसाब से फिर अपने कंस्ट्रक्शन स्टेप में इनके नाम मेंशन करने हैं। ये आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गया है, इस पॉइंट का नाम आप ओ रख दें, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की सिंबल भी होती है, पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब पार्ट 4 की तरफ आते हैं। 92 मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो 92 मिलीमीटर जो है वो बराबर होते हैं 9.2 सेंटीमीटर के बराबर, 9.2 सेंटीमीटर होगा। तो अब आपने क्या करना है, 9.2 सेंटीमीटर की लाइन एक ड्रा करनी है। कंस्ट्रक्शन स्टेप वही फॉलो करने हैं जो हम करते आ रहे हैं। ये है 9.2, ये इसका नाम पी क्यू रख लें अब, 9.2 सेंटीमीटर। अब हाफ से ज़्यादा कंपास खोलनी है, हाफ से कम खोलेंगे तो जो आर्क्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट नहीं होंगी। तो हाफ से ज़्यादा खोलें, एक इधर, एक इधर, एक ये और एक ये। तो ये थोड़ी सी और इधर से बड़ी कर लें, ये थोड़ी सी और बड़ी कर लें। बाकी ये बेशक अरेज करना चाहें तो अरेज भी कर दें, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये अरेज कर दें। ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे बाइसेक्ट कर रही हैं, ए बी इनका नाम रख लें और ये आपस में इनको अब ज्वाइन कर दें। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट का भी ड्रा हो गया।
तो ये आपके जो पार्ट 4 हैं यहाँ तक मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आएंगे। लास्ट पार्ट इसका रह गया। लास्ट पार्ट है जी 5.8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रा करना है। तो ये आपके पास 5.8, ये 5.8 नाम उसका सी डी रख लें बेशक, 5.8 सेंटीमीटर। अब आप कंपास को लें, हाफ से ज़्यादा ओपन करें, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा है। एक आर्क आपने इधर लगानी है, एक आर्क आपने इधर लगानी है, फिर इधर रखें, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये 2 पॉइंट्स के ऊपर बाइसेक्ट कर रही है। 2 पॉइंट्स का नाम एल और एम रख लें। ये पॉइंट ओ और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये आपका रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गया आखिरी पार्ट का भी। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट ऑन द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। अब आपको एक लाइन सेगमेंट जिसकी मेजरमेंट आपको दी गई है, इस लाइन सेगमेंट को ड्रा करने के बाद एक इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक अपने पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से फिर अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट आपको दी गई है वो 8.9 सेंटीमीटर की है। सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन स्टेप में आपने काम करना वही है, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ रिक्वायर्ड मेजरमेंट, यानी जो भी रिक्वायर्ड मेजरमेंट है, जैसे मेजरमेंट आपको 8.9 सेंटीमीटर दी गई है तो इसकी एक जो है वो आपने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। तो ये आपके पास आ गई लाइन सेगमेंट। ये है जी, यहाँ से शुरू करेंगे, ये है 8.9, ये ठीक है। इस लाइन नाम रख लें ए बी 8.9 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब अगला काम है एंड मार्क पॉइंट एक्स अबव द लाइन एज शोन, ठीक है। आपने एक पॉइंट लेना है, ठीक है, क्योंकि आउटसाइड द पॉइंट लाइन है तो हम एक पॉइंट लेंगे ऊपर, यहाँ पे आप कहीं भी ले सकते हैं पॉइंट, सेंटर में ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, जहां भी एक पॉइंट लेना चाहते हैं वो पॉइंट ले लें। तो उस पॉइंट से हमने फिर जो है परपेंडिकुलर ड्रा करना है। पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप हो गया, ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विद सेंटर एट एक्स, ठीक है। इस पॉइंट का नाम जो है वो आपने एक्स रखना है। द आर्क शुड कट द लाइन एंड 2 पॉइंट्स से एल एंड एम, यानी कि एल और एम, यानी इसको स्टेप को मैं समझा देता हूँ। स्टेप ये है कि आपने यहाँ पे रख के एक 2 आर्क्स लगानी है। वो आर्क्स आपने इस तरह लगानी है, ये देखें यहाँ इस तरह लगानी है कि ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन को 2 जगह पे वो कट करे, 2 जगह पे कट करे। जैसे कि ये 2 जगह से उसने इसको कट किया। तो कट किया है उसके नाम आप जो है वो, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसका नाम एल रख दें, इसका नाम एम रख दें। ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए हैं, ठीक है। ये देखें, द आर्क शुड कट द लाइन एट 2 पॉइंट्स सेज एल एंड एम, उनका नाम एल और एम रख सकते हैं, हम कोई भी रख लें। नेक्स्ट, मार्क सेकंड आर्क ऑफ सेम रेडियस विद सेंटर एट एल। अब देखें, अब जो दूसरी आर्क है, अब आपने एल और एम को सेंटर मान के आपने 2 आर्क्स और लगानी है, ठीक है। यहाँ पे रखी आपने, यहाँ पे, ठीक है। तो आपने एक आर्क आपने ये लगा ली, मार्क सेकंड आर्क ऑफ द सेम रेडियस विद सेंटर एल, यानी आपने कंपास को कम ज्यादा नहीं करना, ठीक है। चौथा पॉइंट है, मार्क थर्ड आर्क ऑफ सेम रेडियस विद सेंटर एट एम, दिस आर्क कट्स द सेकंड आर्क एट वाई, यानी अब एक यहाँ पे रख के, इस पॉइंट के ऊपर रख के आपने एक आर्क लगानी है जो पहली वाली आर्क को एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी। उस पॉइंट का नाम आपने वाई रखना है, उस पॉइंट का नाम आपने वाई रखना है, ठीक है। एक एल पे रख के और एक एम पे रख के 2 आर्क्स हमने यहाँ पे लगाई हैं। इन आर्क्स को आपस में बाइसेक्ट करना जरूरी है, उस पॉइंट का नाम वाई रखा। ज्वाइन पॉइंट एक्स एंड वाई, आपने एक्स और वाई जो पॉइंट है उनको आप जो है वो ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये हमने उनको ज्वाइन कर दिया।
मैं साथ साथ ब्लैक पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि वीडियो में आपको बेहतर तरीके से नज़र आए। सो एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है परपेंडिकुलर है टू ए बी, यानी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर फ्रॉम पॉइंट एक्स, एक्स से आउटसाइड द लाइन, जो कि लाइन के बाहर है। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन है जो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप हैं जो मैंने साथ मेंशन किए हैं। ये अगर आपके टीचर रिक्वायर्ड करते हैं तो साथ आप मेंशन कर दें, वरना अदरवाइज़ ये काम ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपने कर दिया है, ये आपका पहला पार्ट जो है यहाँ पे मुकम्मल हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 2 में। जो लाइन सेगमेंट दी गई उसकी मेरे पास 7.8 सेंटीमीटर है। तो स्केल के साथ 7.8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ठीक हो गया जी। ये यहाँ पे रख के ये है जी 7.8, ये आपकी 7.8 सेंटीमीटर होगी। इसका नाम आप ए बी रख लें, साथ इसकी मेजरमेंट ज़रूर लिखें 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस अगले जो पार्ट है उनके कंस्ट्रक्शन स्टेप मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि उससे वीडियो काफ़ी लंबी जाती है। वो जो पहला सवाल के जो कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखे हैं उन्हीं को आपने अगेन फॉलो करना है। तो यहाँ पे पॉइंट लेते हैं एक, यहाँ पे इस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इस पॉइंट का नाम जो है वो आप एक्स रख लें। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम एक्स रख लेते हैं। तो तरीकाकार वही है, ये यहाँ पे रख के आपने एक आर्क ड्रा करनी है जो इस लाइन सेगमेंट को दो जगह से बाइसेक्ट करे। ये दो जगह से बाइसेक्ट कर रहा है, इसका नाम एल और एम रख लें। ठीक हो गया, ये दो पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। फिर पॉइंट एम पे रख के आपने एक आर्क यहाँ पे ड्रा करनी है, फिर एक आपने इधर रख के ड्रा करनी है, जो दोनों आर्क्स का आपस में बाइसेक्ट होना ज़रूरी है। तो इस पॉइंट का नाम आप जो है वो वाई पुट कर दें। ठीक है, वाई पुट कर दिया, ये पॉइंट आपके पास आ गया। तो पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई को आप ज्वाइन कर दें, पॉइंट एक्स पॉइंट वाई को आप ज्वाइन कर दें। तो ये आपका परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा हो गया एक लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर आउटसाइड द लाइन, यानी लाइन के बाहर जाके हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप आपने खुद से लिखने हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, 110 मिलीमीटर लिखा हुआ है। तो ये इसको आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये 10.1 सेंटीमीटर बनेगा। तो 10.1 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रा करते हैं। ये जी 10 पॉइंट यहाँ से लेके ये है 10, ए बी 10 सेंटीमीटर। तो अब पॉइंट जो है वो यहाँ पे नीचे भी लिया जा सकता है। आपकी बुक में तो कोई ऐसी एग्जांपल नहीं दी गई कि आउटसाइड लाइन हमने ऊपर देखे, हम एक नीचे पॉइंट ले लेते हैं। अब ठीक है, पॉइंट एक्स एक नीचे ले लेते हैं, लाइन के नीचे भी लाइन के लें तब भी हम परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो नीचे लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये आपने आर्क लगा ली। ठीक है, अगेन आपके पास दो पॉइंट आ गए हैं, पॉइंट एल पॉइंट एम। अब यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएं, फिर आप यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएं, ये जहाँ पे बाइसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट का नाम है वाई। तो आप ये इनको ज्वाइन कर दें। ठीक है, इसका नाम बी तो पहले रखा हुआ है, सी डी रख दें। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर जो है आउटसाइड द लाइन है। ये एक मैंने लाइन के नीचे भी आपको ड्रा करके दे दिया है, ये एक लाइन के ऊपर है पॉइंट, ये लाइन के नीचे है। तो दोनों तरह से मैंने आपको समझा दिया। तो ये पार्ट नंबर 3 आपका यहाँ पे मुकम्मल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें। ये है जी 7, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। इसका नाम आप ए बी रख लें, मेजरमेंट इसकी 7 सेंटीमीटर। एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे लेते हैं, इस पॉइंट का नाम आप एक्स रख लें। तो मुनासिब सी कंपास खोल लें। ठीक है, यहाँ पे रख के आर्क आपने लगानी है जो
इस लाइन को दो जगह से बाइसेक्ट कर दे। ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसका नाम L, इसका नाम M। अब इन दो पॉइंट्स पर रख के दो दूसरी और तीसरी आर्क लगानी है, ये एक ये और एक ये आपका जो है पॉइंट Y बन रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर है सॉरी, आउटसाइड द लाइन। ये आपका पार्ट जो 4 है वो भी मुकम्मल हो गया। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में आपके पास जो लाइन सेगमेंट है वो 9 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब लाइन जो है वो आपके पास 9 सेंटीमीटर की है, तो सेम है। मैं दोबारा इसको भी करवा देता हूँ। सारे पार्ट ज़रूरी तो नहीं होते, आपने ख़ुद भी करने होते हैं, लेकिन बुक पहली दफ़ा पब्लिश हुई है तो आप थोड़े हेजिटेट कर रहे हैं कि सारे पार्ट करवाएं, तो मैं वो करवा देता हूँ। इसका नाम बेशक CD अब रख लें। ठीक है, एक 9 सेंटीमीटर की लाइन है। अब पॉइंट हम आउटसाइड द लाइन है, लाइन के नीचे ले लेते हैं ये। ठीक है, इसका नाम जो है वो आप X रख लें। अगेन कंपास को लें, ये एक आर्क जो है वो लगा दी। ये थोड़ी सी गलत हो गई है। ठीक है, इसको रेज करते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से, ये डबल हो गई है, कंपास थोड़ी सी हिल गई है, तो इसको अब दोबारा लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये कंपास रखी यहाँ पे, ये अब यहाँ पे रखें। दो पॉइंट आपके पास आ गए हैं, L M। कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना, एक आपने यहाँ पे रख के लगानी है, एक आपने यहाँ पे रख के लगानी है। इनका बाइसेक्ट करना आपस में ज़रूरी है। इस पॉइंट का नाम आप Y रख लें। तो ये आपका रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। ठीक है, इसका नाम आप, इसको जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है O कर दें, इसको AB कर सकते हैं। नाम आप अपनी मर्ज़ी से इनके रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो यहाँ पे आपका मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB 8 सेंटीमीटर, मेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट ऑन सेम हाइट ओवर AB। ठीक है, ऑन सम हाइट ओवर AB, देन ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट X टू AB। सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हल किया है। ये थोड़ा स्टेटमेंट की शक्ल में दे दी, आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले ड्रा लाइन सेगमेंट AB आपने 8 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है। तो एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, AB 8 सेंटीमीटर। अब जो नाम इन्होंने दिए हुए हैं वही नाम हम रखेंगे, हम नाम चेंज नहीं कर सकते। AB 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट, एक पॉइंट लें P, इसका नाम P आउटसाइड इट ऑन सम हाइट, कोई भी हाइट हो सकती है, हाइट थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं आप। ओवर AB के ऊपर लिया, देन ड्रा परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है पॉइंट X, इसका पॉइंट X टू AB। ठीक है, आपने फिर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो अब चलते हैं परपेंडिकुलर की तरफ, यानी कि वही काम जो हम पहले करते आ रहे हैं। ये लिया आपने, ये आर्क ड्रा करें, ये आपकी आर्क जो है वो ड्रा हो गई है। आपके पास दो पॉइंट आ गए हैं, एक पॉइंट L, एक पॉइंट M। फिर अब यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे, ये। फिर अब यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट, इसका नाम X रखें, फ्रॉम पॉइंट X टू AB। ठीक है, इसका नाम X रख लें अब। तो ये आपका परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। ठीक है, इसका नाम पॉइंट O रख लें। द ड्रा द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट X से टू AB लाइन सेगमेंट के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो जो इन्होंने नाम रखे हैं वही नाम आप इस क्वेश्चन में रखने, अपनी मर्जी से नाम चेंज ना करें।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इट इज़ वही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद आपको वीडियो को अच्छी लगी होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।